हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये मैंने पहले ही थंबनेल में मेंशन कर दिया कि ये चैप्टर पढ़ के मत जाना। तो वो कौन कौन से चैप्टर होंगे जो आपको पढ़ के नहीं जाना एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये डायरेक्ट यूपी बोर्ड के साइट से डाउनलोड किया गया है कि जो आपके सन 2022 और 23 के बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो कम कर दिया गया है, यानी कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो, तभी पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में आना है, कौन सा चैप्टर नहीं आना है, जिससे कि आपसे यह गलती ना हो कि जो भी चैप्टर आप पढ़ के जा रहे हैं कि वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। पता चला कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ के गए हैं और वो एग्जाम से पहले ही कट कर दिया गया है कि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हिंदी की बात करते हैं, केवल इस वीडियो में हिंदी के बारे में ही बताऊंगा। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, वो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में आते हैं ये नोटिफिकेशन, ये जो पीडीएफ है उत्तर प्रदेश बोर्ड से आपके साइट से ये वहां से डाउनलोड किया गया। देखिए यहां पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि लगभग 30% पाठ्यक्रम कम करने के लिए हटाए गए पाठों के नाम। तो गद्य में अगर मैं बात करूं तो गद्य में आपका 2 चैप्टर हटाया गया। पहला है जैनेन्द्र कुमार का जो है भाग्य और पुरुषार्थ, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, यह हटा दिया गया। इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की इंपॉर्टेंट रचना थी निंदा रस। क्या निंदा रस? ये 2 चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इन 2 चैप्टर को बिल्कुल कट कर देना, कुछ भी मत पढ़ के जाना इन 2 चैप्टर से, क्योंकि एग्जाम में कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं पद्य की बात करता हूं तो पद्य में 6 चैप्टर है। क्या 6 चैप्टर कौन कौन से? जगन्नाथ रत्नाकर आपका ये चैप्टर है। दूसरे नंबर में मैथिली शरण गुप्त जी का है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। थर्ड नंबर में जयशंकर प्रसाद जी की जो गीत है वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी नहीं आ रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ये भी छुट्टी पर है, और रामधारी सिंह दिनकर ये भी छुट्टी पर है। देखिए कौन कौन से राइटर छुट्टी पे भेज दिए गए: जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर प्रसाई, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद और रामधारी सिंह दिनकर। इन सब की जो रचनाएं थी गद्य और पद्य में ना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। याद रखिए, इन सबको बिल्कुल हटा देना भाई, बुक से ना फाड़ डालना इन सब पेज को, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला। भूल से भी ये ओपन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और मैं विविध की बात कर लेता हूं तो नरेंद्र शर्मा मधु की एक बूंद ये भी नहीं आएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की बूंद टपकी एक नभ से ये भी नहीं आएगा। गजानन माधव मुक्तबुद्ध से जो था मुझे कदम कदम पर, ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। गिरजा कुमार माथुर की बात करें तो चित्रमय धरती ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। धर्मवीर भारती का सांझ के बादल ये भी काट दिया गया है। क्या काट दिया गया? धर्मवीर भारती को भेज दिया गया है छुट्टी पे, ठीक है ना। और अगर कथा साहित्य की बात कर लेते हैं तो भीष्म सहानी जो खून का रिश्ता है ना, खून का रिश्ता, भीष्म सहानी जी राइटर है, ये भी नहीं आएगा। शिवानी की बात कर लेते हैं, शिवानी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी थी लाठी। क्या लाठी? ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब संस्कृत दिग्दर्शिका की बात करते हैं तो ये दो चैप्टर है संस्कृत में, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर संस्कृत दिग्दर्शिका में आपके होगा, वो कट कर दीजिएगा। संस्कृत और हिंदी व्याकरण की बात कर लेते हैं तो ये आपका जो संधि है ना, विसर्ग और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। समास की अगर बात करूं तो समास में एक समास कट कर दिया गया, बहुव्रीहि समास। क्या बहुव्रीहि समास? ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और देखिएगा राजन और जगत सरिता, इसका आप रूप याद करके जाते थे। क्या रूप याद करके जाते थे? तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी मत गलती करना, इन तीनों का बिल्कुल भी मत लर्न करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा एग्जाम में, पहले यूपी बोर्ड ने बता दिया है। सर्वनाम की बात करें तो ये आपका सर्वे इदम यदि, इसका भी आपको धातु रूप नहीं लर्न करके जाना है, नहीं आएगा। और धातु रूप में बात कर दूं द, कृत और चुर, ये भी आपका नहीं आने वाला है। प्रत्यय की बात कर लेता हूं तो 3 प्रत्यय ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ना क्या क्या हमको पढ़ना ही नहीं है। अब पता चला तुम जगत का रूप ही लर्न करके पहुंच गए हो एग्जाम में और बिल्कुल बउआ बने, और वो तो पहले ही बता दिया गया कि ये नहीं आएगा। तो ये सब सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि इतनी सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं आने वाली हैं, जिसका 30% टोटल वेटेज इसका कितना होता है, लगभग 30% होता है, ये आपको कट कर दिए गए। अब देखिए क्या क्या पढ़ना था, कैसे कैसे पढ़ना था, वो सारी चीजें यहां पे डिस्कस की गई है, क्योंकि ये मासिक
शिक्षण पंचांग है, जिसमें बताया गया था कि अप्रैल के महीने में गद्य साहित्य का इतिहास आपको पढ़ा देना चाहिए था एग्जामिनर स्कूल में। और मई के महीने में ये पद्य और वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रेम माधुरी और यमुना छवि है, ये भी कंप्लीट करना चाहिए था। किया गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आप सभी के स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप वीडियो एक एक वीडियो पूरा देखा करें, लास्ट तक देखा करें, जिससे सारी जानकारी आपको मिलती रहे। और हिंदी और इंग्लिश की तैयारी आप इसी चैनल से कर सकते हैं, 100% आपके मार्क्स आएंगे। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।